अच्छा रऊफ हसन साहब, ये फरमाइएगा कि पीटीए के अंदर जो अपनी लड़ाइयाँ हैं और ग्रुपिंग है, फवाद चौधरी साहब के मामला देख लें, कभी वो आपके बारे में कोई बात करते हैं, कभी शेर अफजल मरवत साहब के बारे में बात करते हैं, कभी सलमान अकरम राजा साहब के साथ उनकी चपकलिश हो जाती है, इसी तरह मुख्तलिफ ग्रुप हैं। तो ये क्या मसला है? इस तरह से तो फिर पार्टी को नुकसान नहीं पहुँचेगा? यार ये आप जिस बंदे की बात आप कर रहे हैं कि वो बात करता है, क्या वो पीटीआई का मेंबर है? वो 22 जून 2023 को उसको पार्टी से निकाला जा चुका है। अगर आप मुझसे सवाल करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो कि पार्टी का मेंबर ही नहीं है, तो मेरे ऊपर क्या जवाब देना बनता है? आप उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे कि ये डिवीजन जो है पार्टी के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करता है। वो पार्टी का मेंबर ही नहीं है, कोई डिवीजन पार्टी के अंदर नहीं है। भाई ये सब सियासी जनाजे हैं, ये पार्टी के मेंबर नहीं हैं। इनका कहना पार्टी के बारे में कोई हैसियत नहीं रखता, कोई मीनिंग नहीं रखता। बहुत शुक्रिया। पार्टी के अंदर डिवीजन नहीं है, पार्टी यूनाइटेड है, यूनिफाइड है बिहाइंड इमरान खान। अच्छा सर, अख्तर मेंगल साहब, फमीदा मिर्ज़ा साहिबा और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने मुश्तरका तौर पे 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है। आप 26वीं आइनी तरमीम का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? हम इसको रिजेक्ट कर चुके हुए हैं इमरान साहब, हम इसको बिल्कुल कबूल नहीं करते। इसके जुडिशल कमीशन में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं, उमर साहब और शबीर साहब, और हम अंडर प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि चूंकि इस कमीशन ने जज साहिबान अपॉइंट करने हैं, इसलिए हम अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें ताकि इंडिपेंडेंट माइंडेड जज जो हैं वो इन कोर्ट्स में अपॉइंट हों और गवर्नमेंट को कार्ट ब्लांश ना मिले, एक फ्री हैंड ना मिले कि वो जो चाहे जिसको चाहे वो अपॉइंट कर लें। अदरवाइज हम इसको कुल्लियतन रिजेक्ट कर चुके हुए हैं। ये गैर आइनी और गैर कानूनी इनेक्टमेंट है, गैर आइनी और गैर कानूनी लेजिस्लेशन है और गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से इसको अडॉप्ट किया गया। आपने देखा होगा कि लेजिस्लेशन अडॉप्ट करने के जो तरीके होते हैं उनको बेदर्दी से पामाल किया गया और किसी कमेटी में इसको भेजने की बजाय और इसकी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नेशनल असेंबली के बगैर इसको रात के अंधेरे में इन्होंने मंजूर करवाया और वो लोगों को किडनैप किया गया, लोगों को टॉर्चर किया गया और उसके बाद उनके वोट्स जो हैं वो हासिल किए गए ताकि इनकी 2/3 अक्सरियत जो है वो कामयाब हो सके। सो हम इसको रिजेक्ट कर चुके हुए हैं और हम इसके खिलाफ अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटिशन लेके जा भी रहे हैं। रऊफ हसन साहब, इस 26वीं आइनी तरमीम में अगरचे फौजी अदालतों के हवाले से तो कोई चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन इन खदशात का इजहार किया जा रहा है कि 27वीं आइनी तरमीम भी लाई जा रही है और फौजी अदालतें जो हैं उनमें भी मुकदमात लेके जाना उसमें शामिल होगा। लेकिन इस पस मंज़र में अगर आप देखें तो अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है उन्होंने आम शहरियों के फ़ौजी ट्रायल की मुखालफत कर दी है। तो आप क्या समझते हैं, इस मुखालफत का बानी पीटीआई को या पार्टी के कारकुनों को फ़ायदा होगा? देखिए, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी की जो उनकी रेजोल्यूशन है, उनका जो ऐलान है, उसके अलावा भी जितनी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया में वो इस चीज़ की मुखालफत कर चुकी हुई हैं। ये एक गैर असूली गैर आइनी फ़ैसला है, अगर होगा जब होगा, लेकिन हमें खौफ है, डर है कि जी बिल्कुल ये ऐसा ही करने जा रहे हैं। लेकिन हम तमाम जो आइनी दरवाजे हमारे पास मौजूद हैं उनको हम खटखटाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये तरमीम जो है ये मंजूर ना हो, और अगर हो भी जाती है तो हम इसको जो कानूनी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं इंक्लूडिंग गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, और अब मेरा ख्याल है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हालांकि हालात अब ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं क्योंकि वहाँ इनकी अपनी मनपसंद जजेस जो हैं वो बराजमान होंगे और वो अब ऐसा लगता है कि वो इन्हीं के मनपसंद फैसले जो हैं वो सादर करेंगे। लेकिन हम अपनी कोशिश जो है उसको जारी रखेंगे और मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और प्रेशर बढ़ेगा और शायद वक्त गुजरने के साथ साथ हालात इस किस्म की तरामीम को अडॉप्ट करने के लिए हुकूमत इस मुजरिम हुकूमत वक्त को इनके लिए और मुश्किल होता जाएगा। रऊफ साहब, आपकी गुफ्तगू से ये असरात सामने आते हैं, ये खदशा जाहिर होता है कि शायद पीटीआई को और आपको ये खदशात आप लोगों में मौजूद हैं कि बानी पीटीआई जो हैं उनको फ़ौजी अदालत में जो है या फ़ौजी तहवील में दे दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? हमारी लीगल टीम की जो इनपुट है वो यही है जी, वो ये फील करते हैं कि जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अल्टीमेट हदफ जो है उसका वो है खान साहब को मिलिट्री ट्रायल का, खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का। तो ये एक मतलब मतलब गैर आइनी तो अपनी जगह, गैर कानूनी अपनी जगह, ये तो एक इंसानियत की तस्लील और कत्ल होगा। तो हम एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से वो तमाम पुरअमन ऑप्शंस अडॉप्ट करेंगे जिससे कि हम इसको इस किस्म के इकदाम को रोक सकें।
और हम पुरउम्मीद हैं कि हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएँगे और ये ऑलरेडी कुछ सिविलियंस जो हैं वो मिलिट्री ट्रायल जो है मिलिट्री की कस्टडी, मिलिट्री कोर्ट्स की कस्टडी में है। तो हमारी कोशिश उनके बारे में भी हम जारी रखे हुए हैं कि उनको भी वहाँ से निकाला जाए। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है अल्टीमेटली तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लैंड करेंगी और उन्होंने ही फैसला करना होगा। अब जैसे कि मैं पहले कुछ देर पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि चूँकि अब इन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है ये बनाए हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अपनी पसंद के जज साहिबान जो हैं काफ़ी हद तक मुकर्रर करने में कामयाब हो गए हैं। तो शायद ये मसला थोड़ा-सा और मुश्किल हो जाए। लेकिन उतनी ही ज़्यादा तनदेही के साथ हम चाहेंगे कि हम इस मसले को परस्यू करें और हुकूमत की ये जो मुजरिमाना जो इंटेंशन है उसको कामयाब ना होने दें। सर, आपने 2 मरतबा जो है आइनी बेंचेस का जिक्र जो तज़किरा किया, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इन आइनी बेंचों के बाद एक पॉजिटिव चीज़ ये भी सामने आ सकती है कि अहम केसेस जो हैं उनकी सुनवाई जल्दी हो जाए, अपीलों पे फैसला जल्दी हो जाए? देखिए, ये तो हुकूमत का कहना है, लेकिन मैं उस सिलसिले में पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में बात कर चुका हूँ कि जी इंडिया में मसलन देखिए उसकी मिसाल लीजिए, वहाँ आबादी हमसे तकरीबन 5 गुना ज़्यादा है और उनकी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। इससे अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, 4:1 का रेशो है और वहाँ जो मेरा ख्याल 9 जजेस हैं टोटल। तो ये नंबर्स की बात नहीं है, ये इंटेंशंस की बात है और ये कॉम्पिटेंस की बात है। अनफॉर्चुनेटली जब ये कॉम्प्रोमाइज़ जजेस लगाते हैं तो ना वो कॉम्पिटेंट होते हैं और ना ही उनकी इंटेंशंस ठीक होती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका मकसद होता है कि हुकूमत वक़्त जो है वो अपनी पसंद के फ़ैसले जो हैं वो उनसे लिखवाना चाहती है। और ये पहले भी एक ट्रेडिशन है पीएमएलएन की हुकूमत की कि वो ऐसा करते आएंगे। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट तक अटैक भी किया था, आपको याद होगा जस्टिस कयूम के टेलीफोन कॉल का। ये गंदी मिसालें जो हैं ये इससे पीएमएलएन की जो पार्टी की तारीख जो है वो रकम है वो लिखी हुई है। बार बार उन्होंने जुडिशरी को पामाल करने की कोशिश की है और ये अभी भी जो सारा कुछ हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को, अदलिया को एग्जीक्यूटिव के सामने हाथों में मफकूद करने के लिए किया गया है। और अब आज इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो मौजूद है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया गया है। जुडिशरी होगी और उससे ये अपने तमाम जो फैसले हैं वो करवाएंगे और अपना जो ये निज़ाम है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आई थिंक ये पॉसिबिलिटी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और अनकरीब आप देखेंगे कि अपने अंजाम को पहुँचेंगे। सर, आपकी ये सारी गुफ्तगू देखें तो ये हुकूमत आपकी नज़र में तो नाकाम नज़र आती है, लेकिन हुकूमती जो लोग हैं उनका तो दावा है कि मईशत तरक्की कर रही है। वज़ीर आज़म ने आज भी एक बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान किया है जिसके तहत 26 रुपये तक यूनिट जो है वो अगले सर्दियों के 3 महीने में सस्ता मिलेगा इजाफी बिजली जो के इस्तेमाल पे। उसके अलावा गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कि जो ग्रोथ रेट है वो भी पहले से बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ों जो हैं उनको आप किस तरह से फिर देखते हैं? पाकिस्तान की तारीख आप पलट के देखिए तो आपको कभी कोई जाती हुई हुकूमत जो है वो ये नहीं मानती हुई नज़र आएगी कि हम जा रहे हैं। वो यही कहेगी जी कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुके हुए हैं और ये एक्चुअली उनकी जो कमज़ोरी है उसकी निशानदेही करती है। इस हुकूमत की भी ये कमज़ोरी जो है ये दिन ब दिन ज़्यादा आया होती जा रही है। इनसे कुछ नहीं चल रहा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा, पाकिस्तान रुका हुआ है, पाकिस्तान मुंजमद होया हुआ है।